नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से RWA यानी कि रोजगार प्रकाशन का ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला है वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाण्योचित्य इसका सही जवाब हो जाएगा। ये संधि विच्छेद होगा। अगला, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, योगदान में कौन सा समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो योगदान अव्ययी भाव भी नहीं होगा, बहुब्रीहि भी नहीं होगा, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, 2 धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, या हठी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी राइट ऑप्शन है। अगला, त्रुटि छांटिए, इनमें आपको बताना है कौन सा वाक्य गलत है। तो किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती। तो इसमें कोई भी गलती नहीं है इन तीनों वाक्यों में, तो ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करेंगे कि कोई त्रुटि नहीं है। अगला, निस्दिन बरसत नयन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है। तो वीर रस जो कि नहीं है, भयानक भी नहीं है और श्रृंगार भी नहीं है, तो इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर निस्दिन बरसत नयन हमारे, तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, सी नहीं होगा, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अगला, चौकी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका या चतुष्कोण। तो चौकी का तत्सम शब्द हो जाएगा जो कि चतुष्पादिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है। तद्भव, विदेशज, देशज या संकर शब्द। तो खिड़की जो कि देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अधि का विलोम शब्द क्या होगा। पूर्ण, समाप्त, रिक्त या फिर ऊपर। तो अधि का विलोम शब्द हो जाएगा ऊपर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। धूसर का पर्यायवाची क्या होगा। खनक, सदन, बेसर या गजवदन। तो धूसर शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा बेसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। कंधा या हिस्सा, हिंसा कंधा, कंधा स्त्री या आग हिस्सा। तो अंश व अंश इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंसा, यानी कि अंश जो होता है वो हिंसा होता है और अंश ये वाला ये कंधा होता है। बी राइट ऑप्शन है। अगला, मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत या पूर्ण भूत। तो मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में भूतकालिक भेद है जो कि पूर्ण भूत है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उपदेशक या विवरण चिन्ह। तो इनमें से जो कि उपदेशक कोई भी विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, बाकी निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह और विवरण चिन्ह ये सभी चिन्ह जो कि विराम चिन्ह होते हैं। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द इनमें से सही है। तो स्वतंत्र किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्वातंत्र, इस तरीके से सही वर्तनी है। अगला, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 2, 3, 5 या 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा। किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से या किन्हीं का। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक का बहुवचन जो कि आपका हो जाएगा किन्हीं से। सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा। खूंटियां, खूंटियों, खूंटियां या खूंटियों। तो खूंटी शब्द का बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर सी, खूंटियां। अगला,
ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा जो कि ठठेरिन, ठठेरिनी, ठठेरी या ठठारी, तो ठठेरा शब्द का जो कि लिंग परिवर्तन, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा ठठेरिन। ए राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण शर्मा, मनु भंडारी या अमृतलाल नागर। तो इनमें से उपन्यासकार मनु भंडारी, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। बाकी जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल सागर, इन तीनों लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भाव विलास और रस विलास रचना के लेखक कौन है? भूषण, मतिराम, पद्माकर या देव। तो भाव विलास और रस विलास जो कि देव की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु योगीन नहीं है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास या श्रीधर पाठक। तो इनमें से भारतेंदु योगीन कवि जो कि श्रीधर पाठक नहीं है, डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं सोता हूं, मैं पाता हूं, उसने पीटा, उसने खाई। तो इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग जो कि मैं सोता हूं इसमें हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिया है, मैं सोना एक क्रिया है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 8, 7 या 10। तो एक छंद में 4 चरण होते हैं, ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला हो। तो इसमें कृपण है, कृपण का सही पूर्ण वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्रा अगर हम बनाएंगे तो क्रा को आधी का पहले बनेगी, फिर री बनेगी, उसके बाद पा को बनाएंगे तो आधी पा बनेगी, फिर आ बनेगा, उसके बाद अड़ा को बनाएंगे तो आधा अड़ा और प्लस आ। तो ये होगा पूर्ण रूप, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास की, रैदास की, हरिदास निरंजनी की या दादू दयाल की। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति जो कि रैदास की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है? तो प्रत्येक, दूना ये भी नहीं होगा, 3 ये भी नहीं होगा। तो समुदायवाचक विशेषण जो कि चारों हैं, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं, ये सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये भी सही है। समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं, ये भी सही है। सभी विसर्ग सघोष होते हैं, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हिंदी एकेडमी श्लाका सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख, 3 लाख, 50,000 या 5 लाख। तो हिंदी एकेडमी श्लाका सम्मान की पुरस्कार राशि जो कि 5 लाख है, डी राइट ऑप्शन है। अगला, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग क्या होगा? परि, प्र, पर या पर। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा परि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। मुरलीधर, पंकज या पुस्तक। तो इसमें यौगिक शब्द जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, परमौषधि है, परम प्लस औषधि से बना है, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। तो हिंदी की आदि जननी जो कि संस्कृत भाषा है, ये इसका सही जवाब है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। तो ये हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द हो जाएगा निर्निमेष, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। नीचे गद्यांश दिया गया है, इसके अनुसार आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अपने प्रिय जनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है।
बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य का प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। तो इसके अनुसार नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, किससे रहित राज्य किस काम का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जगत का अर्थ क्या होगा? तो जगत का अर्थ हो जाएगा संसार। बी राइट ऑप्शन है। अगला, निष्फल का आशय क्या है या निष्फल का अर्थ क्या है? अधूरा, फलदायी, सार्थक या व्यर्थ। तो निष्फल का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ। डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जीवन को सुखमय बनाना। यानी कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है कि जीवन को सुखमय बनाना। ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अब सामान्य ज्ञान के प्रश्न आ गए हैं, इनको करते हैं। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसी राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? ये किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया गया है। ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला, बुक दी योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक दी योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा ये लिखी गई है? जो कि आपकी रूपा पाई के द्वारा लिखी गई है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड्स में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है? 6, 5, 1 या 12? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 स्थलों को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बन गई हैं डायना एडोल्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। सी इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और एक तरफ उनकी स्थिति दी गई है। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो कि ललितपुर में है, सही है। लाख बहोसी अभ्यारण्य जो कि कन्नौज में है, तो ये भी सही है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि बलरामपुर है, तो ये गलत है, ये लखीमपुर खीरी में है। और रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि चित्रकूट में है, तो ये भी सही है। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, बनावली या फिर उलास? तो इनमें से उत्तर प्रदेश में उलास स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर या देवगढ़ का दशावतार मंदिर? तो इनमें से देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि गुप्तकालीन मंदिरों में से एक है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बागपत लकड़ी के खिलौने जो कि गलत है, लकड़ी के खिलौने जो कि सहारनपुर इसके लिए प्रसिद्ध है, अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा चमड़ा उत्पाद और गौतम बुद्ध नगर ये रेडीमेड कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था और जो बनारस घराने से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित किशन महाराज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? विशु, फूलदेई, डोल यात्रा या नुआखाई? तो इनमें से उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? कानून, वास्तुकला, खेल या चिकित्सा? तो विधान चंद्र राय पुरस्कार जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। डी राइट ऑप्शन है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 तारीख को मनाई जाती है। ये किसकी जयंती के रूप में मनाई जाती है? 29 सितंबर को मनाई जाती है। तो ये पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाई जाती है। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सीरिया की राजधानी क्या है? अलेम्पो, दमिश्क, होम्स या हमा? तो सीरिया की राजधानी जो कि दमिश्क है, बी इसका राइट ऑप्शन है। गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुरु हैं? भावनगर, वडोदरा, जूनागढ़, आनंद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूनागढ़। अगला, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो सार्क का मुख्यालय पूछे जो कि काठमांडू नेपाल में है। इनमें से अगर पूछे कि कौन सा संगठन में देश नहीं है तो चीन नहीं है, बाकी पाकिस्तान, भूटान, नेपाल ये सभी हैं। केरल का निम्न में से कौन सी कला यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? तो ये केरल की कला है जो कि है कुटियाट्टम, जो कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है। बी करेक्ट ऑप्शन है। भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भीम यूपीआई, इसका पूरा रूप क्या हो जाएगा? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को जो कि कनाडा से लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार जो कि माही नदी काटती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। और अगर पूछे कि भ्रंश घाटियों से होकर कौन सी नदी बहती है तो ये नर्मदा नदी बहती है, ध्यान रखेंगे। अगला, गेहूं की अच्छी खेती है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक होती है? मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा, मध्यम ताप तथा भारी वर्षा, उच्च ताप तथा मध्यम वर्षा या उच्च ताप तथा भारी वर्षा? तो गेहूं की अच्छे पैदावार के लिए मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा आवश्यक होती है। ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? सिक्किम, हरियाणा, जो कि गलत, सिक्किम, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेपाल के पड़ोसी राज्य सिक्किम और बिहार हैं। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नाथुला दर्रा जो कि आपका सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका गलत है। ए करेक्ट ऑप्शन है। बाकी लिपलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट दर्रा जो कि केरल में है। अगला, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और सारनाथ में ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। और बुद्ध की मृत्यु जो कि कुशीनगर में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो इनमें से संगम साहित्य का ग्रंथ जो कि है तोलकाप्पियम, ये ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो कि हम्पी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1928। तो 1928 में तो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। और 1931, 1935 या 1929? तो गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। वर्ष 1885 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, और 25 भाग हैं। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो इनमें से भारतीय संविधान की विशेषता जो कि अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। बाकी संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता है जब तक वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को, 30 जनवरी 1950 को, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन जो कि 28 जनवरी 1950 को किया गया था, 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या होता है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु जो कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तपेदिक, दाद, हैजा, कोविड-19। तो इनमें से कवक के कारण रोग जो कि दाद होता है, 20 का करेक्ट ऑप्शन होता है। ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जो कि कवक के कारण ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH के एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही दर्शाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.6 × 10⁻²4। ये CH3OH के एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही दर्शाता है, ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। तो ये तो विटामिन सी का नाम है। रेटिनॉल, फाइलोक्विनोन या कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल जो कि विटामिन डी का नाम है, लेकिन विटामिन के का पूछा गया है जो कि आपका हो जाएगा फाइलोक्विनोन, ठीक है। और रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का होता है, शायद ये कंफर्म नहीं है, लेकिन स्कॉर्बिक विटामिन सी और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी और फाइलोक्विनोन जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। अगला, विवग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? पीला, हरा, बैंगनी या लाल। तो ये लाल रंग की जो कि प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास किस दशक में हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1960-70 में हुई है, डी राइट ऑप्शन है। अगला, आप अपने मित्रों के साथ नौका विहार लाइफ जैकेट के साथ यात्रा करने गए हैं और वहां आपने देखा कि एक लड़की ने नदी में छलांग लगा दी है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसकी मदद के लिए जोर से चिल्लाएंगे, नाव सहायक को उस लड़की की मदद के लिए कहेंगे, या लाइफ जैकेट को पहनकर नदी में कूद जाएंगे और लड़की को नाव की तरफ लाकर बचाएंगे? तो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कार्यालय जाते समय आप एक व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ देखते हैं जिसे किसी दुपहिया वाहन ने टक्कर मार दी थी। आपको समय पर कार्यालय पहुंचने की जल्दी है क्योंकि आपको एक आवश्यक बैठक में भाग लेना है। आप क्या करेंगे? आप घायल पर ध्यान नहीं देंगे और चले जाएंगे, सिर्फ घटना की सूचना टेलीफोन पुलिस को देंगे, आप घायल को अस्पताल ले जाएंगे और आप उसके परिजनों को सूचित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको एक सूचना प्राप्त होती है कि एक आवासीय क्षेत्र में जुए का अड्डा चल रहा है, उचित प्रक्रिया आप क्या करेंगे वहां पर? तो इससे नजरअंदाज करना क्योंकि यहाँ कोई अपराध नहीं है तो गलत है। आपराधिक गतिविधि की पुष्टि करने और गिरफ्तारी करने के लिए स्थान पर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, आप एक ट्रैफिक चेक पोस्ट यातायात जांच चौकी पर प्रतिनियुक्त हैं। एक कार आती है और आप उनसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। कार में सवार व्यक्ति का कहना है कि वह एक उच्च सरकारी अधिकारी हैं। आपके द्वारा की गई सबसे अच्छी बात क्या होगी? कि उसे बिना कुछ जांचे जाने देंगे, गलत है। उनसे उनका ड्राइविंग लाइसेंस और संबंधित दस्तावेज मांगेंगे। तो ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये दोनों गलत हैं। अगला, आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आपके क्षेत्र में कई अनसुलझे अपराध के मामले हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो जैसा है वैसा ही रहने देंगे और मामले को किसी अन्य विभाग को सौंप देंगे, गलत है। स्थिति के मूल कारण को जानने का प्रयास करेंगे और सभी मामलों के बीच किसी भी कड़ी का पता लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन निम्न में से शीर्ष तक पुलिस पदों का सही प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि सही क्रम क्या है? जो पद हैं पुलिस में उनका सही पद क्या है इनमें से? तो सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले उप निरीक्षक, फिर निरीक्षक, फिर पुलिस उप अधीक्षक सहायक, फिर सहायक पुलिस अधीक्षक, उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और फिर पुलिस महानिरीक्षक होते हैं। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला, भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, डी राइट ऑप्शन है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? उप निरीक्षक, निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपाधीक्षक? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाने का मुखिया जो कि उप निरीक्षक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होता है। और पुलिस अधीक्षक जो कि जिले का मुखिया होता है पुलिस विभाग का, और इसे ही एसपी कहा जाता है। ठीक है। आप रात में एक अंधेरे और सुनसान इलाके में गश्त कर रहे हैं जहां आसपास कोई नहीं है। आपने अचानक एक महिला को रोते हुए सुना, लेकिन आपको कोई नहीं मिला। आपने फिर से महिला को रोते हुए और चिल्लाते हुए सुना। आप क्या करेंगे? तो उस क्षेत्र की अच्छे से जांच करेंगे और उस महिला की तलाश करेंगे जो कि संकट में हो सकती है। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, आप पदोन्नति के लिए कतार में हैं लेकिन आप विचाराधीन एकमात्र उम्मीदवार नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? तैयार और तत्पर रहेंगे, बे और चिंतित होंगे, बेचैन लेकिन तैयार रहेंगे, बेचैन और तनावग्रस्त रहेंगे। तो तैयार और तत्पर रहेंगे, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? तो यह जेंडर प्रारूप को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लैंगिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह एक संख्यात्मक संप्रत्यय है, यह जैविक रूप से निर्धारित है, यह व्यक्ति के लिंग के समान है, या यह एक सामाजिक संरचना है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यह व्यक्ति के लिंग के समान है। सी इसका सही जवाब होगा। अगला, यहाँ पर इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माफ कीजिएगा कि यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला, आकाश, भरत, चंदू और दामोदर एक साथ काम कर रहे हैं। आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता है तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता। भरत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। चंदू कभी भी ऐसे नए काम को स्वीकार नहीं करता जिसे सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह बदलाव से डरता है। दामोदर पर काम का बहुत भार है और हमेशा तनाव में रहता है, क्योंकि वह अपने मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने से बहुत डरता है। चारों में से कौन मानसिक रूप से दृढ़ है, यानी कि मजबूत है? तो सबसे मजबूत जो कि आकाश है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब देश जेड के शहर सहरसा की तुलना उसके अन्य शहरों से की जाती है तो पाया जाता है कि उसे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर साहस में इस तरह की समस्या निम्नलिखित में से किस कारण से हो सकती है? तो ये आमदनी में असमानता का अभाव वहां पर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत रोजगार विद अंकित का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराया गया। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।